आर यू फैन ऑफ रोमांस ड्रामा? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है और ये अडेप्टेड वर्जन है होम बिटर होम का। मॉडल कैलिफोर्निया कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में, लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास हिंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी है जी कांग हुई की, जो आउटकास्ट है अपने पूरे टाउन में, क्योंकि उसके फादर एक मॉडल चलाते हैं जिसका नाम है मॉडल कैलिफोर्निया। और ये दोनों उसी मॉडल में रहते हैं क्योंकि इनके पास अलग से कोई घर नहीं है। एक और बड़ा रीजन है आउटकास्ट होने का कि उसकी मॉम मिक्स्ड रेस्ड बैकग्राउंड से थी और कांगुई की इस अनयूजुअल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो हमेशा टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती है। वो जहाँ भी जाती है लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, लाइक जैसी इसकी मॉम थी वैसी ये भी है, इसकी आंखें देखो, इसके बाल देखो, टोटली डिट्टो, पूरी कार्बन कॉपी है अपनी मॉम की ये। और इसी वजह से उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता है सिवाय उसके फ्रेंड्स के। उसके फ्रेंड सर्किल में जो बाकी 3 फ्रेंड्स वो भी सेम सिचुएशन में ही है, बट इन सब में कांगवी की सिचुएशन सबसे ज्यादा वर्स्ट है। और वहाँ के लोगों के इस बिहेवियर की वजह से उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ हो गई है। अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सबको प्रोटेक्ट भी करती है। अगर कहीं भी लड़ाई हो रही है तो समझ जाओ कि वहाँ पे कांगवी तो जरूर होगी। उसके फ्रेंड सर्किल में एक लड़का है योनसू, जिसे वो बचपन से लाइक करती है और वही उसका फर्स्ट लव है। और जब वो 20 साल की होती है तब वो डिसाइड करती है कि वो इस टाउन को छोड़ के हमेशा के लिए सियोल शिफ्ट हो जाएगी। सो जाने से पहले वो अपने फ्रेंड योनसू को बुलाती है आखिरी मुलाकात करने के लिए। तो पैनिकली योनसू उससे मिलने के लिए वहां जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तब देखता है कि मॉडल में पूरा अंधेरा होता है, ना वहाँ बिजली होती है ना वहाँ पे पानी होता है। जब वो कांगुई से पूछता है तब वो बताती है कि बिजनेस बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा है और इसकी वजह से मॉडल को बंद करना पड़ेगा। उस रात इन दोनों में ज्यादा बातें होती नहीं और जल्दी से कांगुई के जाने का समय भी आ जाता है। और जब वो जाने लगती है तो योनसू उसे रोकता है और बोलता है कि वो तो है यहाँ पे, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन कांगुई उससे बोलती है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। वो एग्जॉस्ट हो चुकी है यहाँ के लोगों के बिहेवियर से, वो कभी भी अपनी इमेज को यहाँ पे रह के चेंज नहीं कर पाएगी और अब वो दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आना चाहती। और साथ ही वो योनसू से बोलती है कि वो जैसा है वैसा ही रहे, वो अपना वेट लॉस नहीं करेगा, वो अपना चश्मा नहीं उतारेगा, जैसा दिखता है वैसा ही दिखे। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन इनका ये हार्ट ब्रेकिंग पार्टीशन दोनों को ही बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है। लेकिन कांगवी के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर 12 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कांगवी एक इंटीरियर डिजाइनर है, बट उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है 6 मंथ्स के लिए। और अभी वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह एक साइट पे काम करती है जहाँ उसका मैनेजर उसे लड़की होने की वजह से काफी एक्सप्लॉइट करता है। और एक दिन जब वो कुछ ज्यादा ही हैरेस कर रहा होता है तो वो गुस्से में इस जॉब को क्विट कर देती है। वहीं उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है तो कांगवी को लगता है कि वो भी उसी की तरह है जो ट्रेनिंग के लिए आई या फिर सेम सिचुएशन में होगी। तो जाने से पहले वो उसे एक एक चीज बताती है, सारा प्रोसेस समझाती, पूरी साइट के बारे में अच्छे से बताती है, जिससे वो लेडी काफी इंप्रेस हो जाती। तो उससे कहती है कि अगर वो यहाँ आती नहीं तो वो उससे कभी नहीं मिल पाती और ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे चल रही हैं वो कभी नहीं समझ पाती। लड़कियों के साथ ये लोग साइट पे कैसा बिहेव करते हैं वो यहाँ आके उसे समझ में आ गया। दरअसल वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर या ट्रेनी नहीं है बल्कि साइट मैनेजर होती है। सो वो जाने से पहले कांगुई को अपना कार्ड देती है और उसे ऑफिस में आके मिलने के लिए बोलती है। और जब नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए कांगुई ऑफिस जाती है तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे पहचान लेती है कि ये तो ब्लैक लिस्ट में है। पहले तो वो उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती और फिर उसके ही सामने फोन मिला के उसकी बुराई करने लगती है। और जब कांगुई उसे बोलती है कि उसका इंटरव्यू है और वो अंदर जाने की कोशिश करने लगती है तो वो उसे अंदर नहीं जाने देती, जिससे कांगुई काफी गुस्सा हो जाती है और वो वहां से सीधे बाहर चली जाती है। वो गुस्से में बाहर तो आ जाती है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई जॉब नहीं होती है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और ऊपर से अपने सामने योनसू का इल्यूजन पाती है जो उसे समझा रहा होता है, उसे फाइट बैक करने के लिए बोल रहा होता है, उसे वापस जाने के लिए बोलता है। सो वो अपने मन को समझाती है और वापस से ऑफिस जाती है और इस बार वो फोर्सफुली एंट्री ले लेती, जिससे जो साइट मैनेजर होती है वो काफी इंप्रेस हो जाती है। वो ऑलरेडी कांगुई से काफी इंप्रेस थी और जब वो उसका पोर्टफोलियो देखती है तब वो और भी ज्यादा श्योर हो जाती है कि काफी अच्छी कैंडिडेट है और वो उसे एक हाई फाई प्रोजेक्ट देती है। वो उसे जॉब पे तो रख लेती लेकिन कोई भी टीम उसे अपने अंडर रखना नहीं चाहती। सो किसी तरीके से वो एक टीम में शामिल हो जाती है और क्लाइंट से मिलने के लिए अपने टीम लीडर के साथ जाती है। ये क्लाइंट कोई नॉर्मल क्लाइंट नहीं होता, ये काफी रिच होता है जिसकी होटल्स की चेन पूरी कंट्री में है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का घर डिजाइन करवाना चाहता है इन लोगों से। सो पूरी टीम को वो अपना प्रपोजल लाने के लिए बोलता है। उन सारी लोगों में कांगुई थोड़ा डिफरेंटली सोचती है और वो अपने क्लाइंट के प्रेफरेंस के हिसाब से एक प्रपोजल तैयार करती है, जिससे उसका टीम मैनेजर काफी भड़क जाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। और इसी बीच योनसू के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो जाते हैं। जिस दिन उनका फ्यूनरल होता है सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सब बस यही बातें कर रहे होते हैं कि आज कांगुई आएगी या नहीं आएगी। इन सारे लोगों में सबसे ज्यादा योनसू डिलेमा में होता है कि आज वो आएगी या नहीं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि कांगुई आ गई है वो सीधे जाके उसे गले लगा लेता है। और ये देख के वहां मौजूद सारी लोग फिर से बातें करने लगते हैं कि कितनी शांति थी अभी तक यहाँ पे और ये वापस आ गई है, अब देखो क्या क्या होता है। ये सुन के कांगुई काफी दुखी
हो जाती है और उसको अपना पुराना पास्ट फिर से याद आ जाता है कि कैसे इन लोगों का बिहेवियर था और इतने सालों के बाद भी सेम बिहेवियर है इन लोगों का। सो वो ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट पे करने के बाद सीधे बाहर चली जाती है। तो पीछे से योनसो उसे रोकता है और डिनर करके जाने को बोलता है। वो उसे काफी समझाता है और ग्रैंडफादर का वास्ता देता है। सो कांगुई वापस आके अपनी फ्रेंड के पास बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बैठती है लोग फिर से उसके सामने बात करना शुरू कर देते हैं और वो अपनी फ्रेंड के पास से उठ के उन लोगों के बीच में जाके बैठ जाती है। और उसके बाद वही होता है जिसका इंतजार होता है। वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में कांगुई को बचाने के लिए योनसो सामने आ जाता है। उसका ये रूप देख के वहाँ मौजूद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का है और कांगुई के लिए ऐसा बिहेवियर देख के वो सारे लोग कांगुई को ही ब्लेम करने लगते हैं कि इसी की वजह से ये इतना चेंज हो गया। एक्चुअली योनसो बचपन से ही काफी हेल्दी था, ऊपर से वो चश्मा भी लगाता था। सो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और कांगुई ही थी जो उसे हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करती थी। इतने साल बीत गए लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के लिए अफेक्शन खत्म नहीं होता है। वो इन 12 सालों में कई बार सियोल जाता है कांगुई को ढूंढने के लिए और जब जब उसकी मुलाकात कांगुई से हुई है वो हमेशा किसी न किसी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होती है। और अभी योनसो अपने टाउन में बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने बिहेवियर के लिए, ऊपर से वो जानवरों का डॉक्टर भी है। तो वहाँ के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे अपने डॉटर्स की शादी उससे कराना चाहते हैं। इन सब से वो काफी परेशान हो चुका है। सो वहाँ पे एक रूमर फैल जाती है कि वो अपने फेलो डॉक्टर से शादी करने वाला है और उसे जब अपने बारे में रूमर पता चलती है तो वो उस रूमर को क्लैरिफाई नहीं करता है। और इसी बीच सीरीज में थर्ड मेन एंगल की एंट्री होती है जो कांगुई को काफी सालों से ढूंढ रहा होता है और फाइनली जब उसे मिल जाती है तो वो उसे परस्यू करना चाहता है। अभी कांगुई की सिचुएशन काफी खराब है, सो उसके पास चांस भी है, लेकिन इतने सालों के रीयूनियन के बाद क्या योनसू जाने देगा कांगुई को? इन तीनों का ये लव ट्रायंगल जो सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है। टोटल 12 एपिसोड की सीरीज जो विकी और वेव पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस ड्रामा तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।